दूल्हे के कपड़े पहना देते हुए सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है भैया वो है टाई की दिक्कत, क्योंकि पूरे गांव में किसी को टाई बांधना नहीं आता। तो फिक्स कुछ रिश्तेदार या कुछ मेहमान होते हैं जिनको टाई बांधना आता है, तो वही जाके टाई बांधते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो इसके बाद भैया जो है जूते पहनने की बात ऐसा है कि ज़्यादातर गांव में स्पोर्ट्स शूज़ ही पहनते हैं। इस तरह के जूतों का कोई काम नहीं पड़ता भाई। तो इनमें भी थोड़ी सी दिक्कत आई जाती है। यह है गांव का एक छोटा सा फार्मूला। इसके जस्ट बाद ऐसा होता है कि अब पहनाएंगे फेंटा, बोले तो साफ़ा। अब साफ़ा पहनाने के लिए क्या करते हैं कि गांव के जितने भी बड़े बुज़ुर्ग पंच पटेल आके बैठते हैं उन सबको हाथ लगवाते हैं। हाथ लगवा के ऐसे देखो, ये सबके हाथ लगवा लिए इस तरीके से। और सबके हाथ लगवाने के बाद भाई पहनाएंगे पगड़ी, फेंटा, या फिर जो भी आप इसको बोलते हो। हमारी साइड भाई इसको ऑलमोस्ट फेंटा ही बोलते हैं कि दूल्हे का फेंटा। तो वही फेंटा इस तरीके से बांध दिया। अब बांध दिया ये कंप्लीट। अब इसके जस्ट बाद भाई पहनाएंगे दूल्हे को एक पिंक कलर की, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता, पर इसको कुछ इस तरीके से बांध देते हैं भाई पीछे सजाते धजाने के लिए। इसके जस्ट बाद डालेंगे भाई कटारी। कटारी बोले तो चक्कू। अब पहले वैसे ऑलमोस्ट तलवारें डालते हैं, लेकिन वो शेरवानी के साथ अच्छी लगती है, कोट पैंट के साथ यही चीज़ अच्छी लगती है। अब जस्ट बाद पहनाएंगे भैया एक फूलों की माला। ये फूलों की नहीं है, नकली प्लास्टिक के फूलों की माला है। तो इसको पहना दिया। इसके जस्ट बाद अब भाई दूल्हे की मारेंगे थोड़ी स्प्रे स्प्रे, खुशबू, परफ्यूम वफ्यूम। तो जस्ट ये दोनों जो पहना रहे थे ये हमारे जीजा जी थे। इनको बोलते हैं हमारी साइड भाई सवासणे। अब जस्ट हमारी भाभी जी और हमारी चाची जी बनाएंगी दूल्हे का मेकअप। बोले तो मेकअप नहीं, इसको बोलते हैं मांडना, यानी चेहरे पे काजल लगाना और टिपकी 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 से लगा देना। उसको बोलते हैं मोहंडो मांडवो, यानी चेहरे पे कुछ मेकिंग करना, इसको बोलते हैं। हमारी साइड इसको मोहंडो बनाई बोलते हैं, बोले तो मुँह बनाना। आपकी साइड इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अब इसके जस्ट बाद ऐसा होता है कि देखो पूरे मेकअप, पूरे मतलब चेहरे पे नहीं, मतलब ऑलमोस्ट आधे अधूरे चेहरे पे टिपकी लगाते हैं बस। अब इसके जस्ट बाद ऐसा होता है भाई कि दूल्हे को माला पहनाई जाती है नोटों की। तो सबसे पहले हमारी दीदी निर्मा बहन पहना रही है माला। तो ये भाई नोटों की माला पहना दी। इसके बाद लेंगे फ़ोटो नोटों के साथ। जस्ट बाद ऐसा होता है कि एक के बाद एक रिश्तेदार, मेहमान या जो भी घर में लेडीज़ होती हैं वो दूल्हे को भाई पैसे देती है जाने के अलविदा करने की। ये हमारी बुआ जी पैसे दे दी, तो उसके बाद ले ली बिलैया। फिर जस्ट आई हमारी भाभी जी रवीना जी, इन्होंने पैसे दिए भाई 500 का नोट है। वेरी गुड। तो भाई ये फ़ोटो लेने के लिए देखो हटा दिया। तो फ़ोटो लेती है इस तरीके से। फिर अब जस्ट ये हमारी भाभी, ये पप्पी बहन, पप्पी बहन 500 का नोट, क्या बात है। तो जस्ट ऐसा होता है कि कुछ लेडीज़ माला देती है, कुछ। अब जस्ट आ चुकी है भाई हमारी मदर इंडिया। मदर इंडिया ऐसा है कि यार देखो ये हमारी मम्मी है, बोले तो दूल्हे की चाची साहब। तो ये इनको पहनाएंगी नोटों की एक बड़ी सी माला। तो ये एक नोटों की माला निकाली और भाई पहना दिया। तो ये कुछ इस तरीके से भाई दूल्हे को करने का विदा होता है। इसके बाद अब जस्ट हम पहुंच चुके हैं निकासी के टाइम पे। तो ये दूल्हे आगे आगे चलता है, जिसके पीछे पूरी बारात, बोले तो लेडीज़ों की पूरी गैंग, जो कि पूरे गांव में घुमाते हैं भाई दूल्हे। साथ में चलते रहते हैं हमारे कुछ कल्चरल गीत गाने, जो कि सुनो आप अब। पूरे गांव का भाई चक्कर लगाती हैं ये लेडीज़, मतलब घर से निकल के पूरा गांव के बीच में जो कोई लेडीज़ मिलती हैं तो बीच में जो उनको पैसा देना चाहती है वहाँ रुकते हैं और वहाँ तिलक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो जस्ट अब लोग हम पहुँच चुके हैं मंदिर पे। मंदिर पे ऐसा होता है कि भाई यहाँ दूल्हे को उतरना होता है घोड़ी से, और यहाँ जो है मंदिर के दर्शन करने के बाद ही भाई दूल्हा रवाना होता है बारात के लिए। बीच बीच में इस तरीके से लेडीज़ मिलती है भाई, जो पानी पिलाती है, कुछ तिलक लगाती है और कुछ दूल्हे को जो पैसा देना चाहती है वो दे देती है आशीर्वाद के रूप में। अब इसके जस्ट बाद भैया ऐसा होता है कि दूल्हे की जो मदर इंडिया होती है वो
अपना घूंघट उठा के दूल्हे के ऊपर रखती है और वो भाई उन्हें कुछ सीक्रेट बातें बताती है। सीक्रेट बातें बोले तो सीक्रेट मंत्र, अब वो जो कुछ भी है भगवान जाने, फलाना ढिकाना। तो इस तरीके से अब जस्ट वही दूल्हा ऐसा होता है कि अपनी माँ को कुछ नेक देता है। नेक का मतलब जो मंत्र बताए उसके बदले कुछ देता है, कुछ भी पैसे वगैरह जो कुछ भी वो देना चाहे। तो ये जस्ट दे दिया। देने के तुरंत बाद फिर हम निकलेंगे भाई बारात के लिए। तो बारात के लिए दूल्हा रवाना होगा। मैं अपना ब्लॉगिंग का सेटअप हमेशा अपने साथ रखता हूँ, तो मैं अपनी ब्लॉगिंग का सामान भाई हमेशा साथ में रखता हूँ इस तरीके से। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, आपके यहाँ इससे क्या मिलता जुलता है और क्या अलग है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।